दोस्तों हमारे पास है एक ओकिनावा का ब्लैक चार्जर और इसमें प्रॉब्लम है रेड ग्रीन एलईडी ब्लिंक करती है। रेड के बाद ग्रीन आ जाती है बार बार और ब्लिंकिंग करती है बैटरी में कनेक्टर के बाद भी। देखते हैं, अभी ये ग्रीन है, बैटरी से कनेक्ट कर दिया है हमने और ये रेड हो गई, चार्जिंग पे ऑन हो गई है। देखेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। कुछ देर चलने के बाद ये ग्रीन करती है क्या। दोस्तों ये करने लगी, इसी का सॉल्यूशन इस वीडियो में है। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और डायग्राम के माध्यम से समझाएंगे, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें। ये हमें पूरे यूट्यूब चैनल पर कहीं नहीं मिला। हम इसका ग्लू हटा देते हैं और फिर आपको एक पीसीबी डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे कि ये वर्क कैसे करता है। इसमें रेड ग्रीन क्यों आता है बार बार। तो चलिए देखते हैं ये छोटे वाले ब्लैक डायग्राम पर। चार्जर का पीसीबी है, उसके हमने कुछ कंपाउंड सारे ही निकाल दिए हैं इसके प्रिंट ट्रेस करने के लिए। तो इसकी ट्रेसिंग का हमने जो माइक्रो कंट्रोलर है वहाँ और आउटपुट डीसी का कुछ सर्किट डिजाइन किया है और उसे समझने की कोशिश करते हैं। आज हमारे पास जो ओकिनावा का चार्जर आया उसमें रेड और ग्रीन एलईडी ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम थी, तो क्यों आती है ये समझेंगे इसको। तो दोस्तों ये यहाँ लगा हुआ था, इसमें कैपेसिटर और यहाँ है इसकी रिले आउटपुट के लिए, और यहाँ से आउटपुट रिले के आउटपुट छोर से यहाँ से जाके एक प्रिंट इधर यहाँ इस रेजिस्टेंस पर आकर जुड़ता है। और रिले के पहले वाले प्रिंट पे इस कैपेसिटर से एक प्रिंट गया, ये सफेद वाली लाइन यहाँ दूसरे रजिस्टर, दूसरा रजिस्टर लगा हुआ है इस पे गया, और ये आगे की तरफ जाकर एक ही जगह जुड़ जाते हैं। ये दोनों आगे की तरफ एक जगह जुड़ रहे हैं और इनमें एक रेजिस्टेंस लगकर इस टिप टिप पे इस टीपी 102 आईसी पे आकर जुड़ती है पिन नंबर 5 के साथ। तो इसको डिजाइन किया है, ड्रॉ किया है अपने पेपर पे, वहां से समझ। ये है रिले का आउटपुट छोर और ये है इसका इनपुट छोर, जहाँ 84 वोल्ट इस कैपेसिटर पर बनती है वो वाला छोर। यहाँ 84 वोल्ट है, ये है ग्राउंड। जैसे ही चार्जर को हम पावर देते हैं और ऑन करते हैं तो सबसे पहले ये एसएमपीएस का एमटी है, 12 वोल्ट जो पावर बन रही है फैन के लिए और मॉसफेट की स्विचिंग के लिए और माइक्रो कंट्रोलर को ऑन करने के लिए। सबसे पहले यहाँ पावर आती है। पावर आने से क्या होगा, जैसे ही 12 वोल्ट बनेगी तो यहाँ लगा हुआ है रेजिस्टेंस। ये कहाँ लगा हुआ है दिखाते हैं इसमें, ये वाला रेजिस्टेंस देखो दोस्तों, ये रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस ये वाला है, ये रेजिस्टेंस, ये ग्राउंड के साथ अटैच है। और ये जो रजिस्टर है ये वाला, ये रजिस्टर ये जुड़ा हुआ है आउटपुट की इस वाले जो यहाँ लगा हुआ है, ये लगा इसके साथ, ये रजिस्टर लगा हुआ है। और एक रजिस्टर यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, वो रजिस्टर है ये वाला। और इसके बराबर में ये लगा हुआ है, ये रजिस्टर है ये, जो यहाँ से ये प्रिंट जा रहा है इस कैपेसिटर पर यहाँ लगा हुआ। और फिर लगा हुआ है एक यहाँ रेजिस्टेंस ये वाला, ये रेजिस्टेंस है ये जो जा रहा है टीपी की पिन 6 पर। तो इसको समझते हैं काम कैसे करता है। काम करने का तरीका ये है, जैसे ही 12 वोल्ट एसएमपीएस में बनेगी, ये है एक डिवाइडर नेटवर्क, दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, एक
पर आ रहा है 3.3 वोल्ट, दूसरे पर आ रहा है नेगेटिव, यहाँ कुछ वोल्ट बनेंगे। ये कुछ वोल्ट कंपैरेटर आईसी की पिन नंबर 5 पर पहुंचेंगे। जैसे ये 5 पे पहुंचेंगे, 6 नंबर पिन पहले से ही ग्राउंड है, तो यहाँ से ये आउटपुट करने लगेगा 7 नंबर। कंपैरेटर नॉन इन्वर्टिंग पिन है, नॉन इन्वर्टिंग पिन पर ज्यादा वोल्ट होंगे तो आउटपुट देने लगेगा पॉजिटिव। तो यहाँ से 3.3 वोल्ट आउटपुट मिलेंगे। ये आउटपुट जाएंगे माइक्रो कंट्रोलर को। माइक्रो कंट्रोलर को पता चलेगा कि स्विचिंग ऑन करनी है, क्योंकि माइक्रो कंट्रोलर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग है। जब भी किसी पिन पर निर्धारित की गई है कि उस पर वोल्टेज आएंगे तो वो स्विचिंग ऑन कर देगा, और तब तक करता रहेगा जब तक कि वो वोल्टेज लगातार आते रहेंगे, स्थिर रहेंगे, वो स्विचिंग को बढ़ाता रहेगा। जब वोल्टेज नहीं आएंगे तो स्विचिंग को बंद कर देंगे। अब इसमें एसएमपीएस में पावर बनी, यहाँ वोल्टेज आए, यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर को सूचना मिली, स्विचिंग ऑन हो गई। स्विचिंग ऑन हो गई, यहाँ पहुंच गए 84। जब माइक्रो कंट्रोलर स्विचिंग कराएगा तो उस पर बन जाएंगे, मोसफेट स्विच करेंगे तो 84 वोल्ट आउटपुट में मिलने लगे। अभी रिले ऑन नहीं, 84 वोल्ट यहाँ, तो इस रजिस्टर के थ्रू यहाँ से गुजरेंगे 84, और फिर इस रजिस्टर के थ्रू यहाँ ग्राउंड के साथ अटैच है पहले से, और यहाँ 12 वोल्ट का एक ग्राउंड है। यहाँ से होता हुआ, क्योंकि यहाँ से टच है, ये सारे श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। यहाँ एक निश्चित वोल्टेज, क्योंकि 3.3 पहले से वोल्टेज आ रही है, यहाँ एक वोल्टेज है, यहाँ से होता हुआ यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से इसके थ्रू मिलेगा, तो यहाँ एक डिवाइडर नेटवर्क, और डिवाइडर नेटवर्क इसको फ्लैक्चुएशन के लिए तैयार। ये बैक का ग्राउंड, इससे होगा ये कि इसमें फ्लैक्चुएशन पैदा हो जाए, और ये आउटपुट आने वाली 3.3 वोल्ट को माइक्रो सेकंड में बंद कर देगा, माइक्रो कंट्रोलर की पल्स बंद हो जाएगी, और 84 वोल्ट लो की तरफ चल जाएगी, स्विचिंग कम होगी, 84 वोल्ट भी कम होगी। अभी बैटरी कनेक्ट करते हैं। जैसे ही बैटरी कनेक्ट करते हैं, बैटरी कनेक्ट करने पर रिले ऑन होगी। रिले ऑन होते ही ये 84 वोल्ट यहाँ आ जाएगा। ये कनेक्टर दोनों जुड़ जाएंगे, तो होगा ये कि R6 और R5 दोनों जो पहले सिंगल लगे हुए थे, अब ये दोनों ही समांतर क्रम में जुड़ जाएंगे, और इनकी वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। यहाँ लगा हुआ है इसमें 320, 360 के, ये भी 360 के। जब इससे वोल्टेज आ रही थी तो क्या हो रहा था कि यहाँ से वोल्टेज 360 के अंदर से आ रही। अब जब रिले ऑन हो गई तो ये दोनों ही रेजिस्टेंस समांतर क्रम में जुड़ गई, और समांतर में होने की वजह से ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी आपकी, ये हो जाएगा दोनों रेजिस्टेंस आपस में जुड़ने पर 180 की। जब भी हम दो रजिस्टरों को ऐसे जोड़ते हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाती है, हाफ हो जाती है। समांतर हैं, बराबर के हैं, तो वो हाफ हो जाती है। तो ये हो गए आधे। आधे होने से यहाँ वोल्टेज में परिवर्तन हो जाएगा। पहले जब यहाँ मान लीजिए 3 वोल्ट आ रहे थे, तो अब यहाँ आने लगेंगे 6 वोल्ट, क्योंकि यहाँ रेजिस्टेंस कम होगी, रेजिस्टेंस कम होने से वोल्टेज बढ़ जाएंगे, वोल्टेज के बढ़ने से यहाँ फ्लक्चुएशन बढ़ जाएगा, वोल्टेज का ड्रॉपिंग होगी, वोल्टेज के ड्रॉपिंग से ये वोल्टेज कम पड़ने लगेगी, ये ज्यादा हो जाएगी, और ये जब ज्यादा होने लगेगी तो यहाँ से माइनस आउटपुट होगा, और माइनस आउटपुट होने से ये स्विचिंग को कंट्रोल करने लगेगा। तो ये इस तरीके से काम कर रहा है। ये टीपी LM358 की तरह ही काम कर रही है, सेम आईसी है। इसमें भी दो कंपैरेटर हैं, एक इस तरफ लगा हुआ है 1 से 3 पिन तक, और दूसरा है 5, 6 और 7 पिन पर। एक है 1, 2, 3 पर, 3 आउटपुट है, यहाँ 7 आउटपुट। तो जब भी हमारे जो केस में है वो ये समस्या है कि इसमें रेड ग्रीन एलईडी आ रही है, उसकी समस्या अब इस सर्किट में कहाँ से आती है, ये समझना मेन उद्देश्य था। तो हम उसी टॉपिक पे बात करते हैं अब।
यदि रेड ग्रीन आ रही है तो मेन कारण होता है कि जो आउटपुट है रिले वाला ये, इसका कनेक्शन इस रेजिस्टेंस के साथ नहीं है या फिर इसके साथ नहीं है या इनका आपस में यहाँ टीपी की 5 पिन पर नहीं पहुंच रहा, तब ये रेड ग्रीन देता है। या यहाँ से हटा देंगे तो ये रेड ग्रीन देगा, क्योंकि इसको सूचना ही नहीं मिलेगी कि बैटरी कनेक्ट हुई या नहीं हुई। यहाँ से भी कनेक्टर हट जाएगा तब भी ये ऐसा ही सिस्टम करने लगेगा, या ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाएंगे तब भी ये रेड ग्रीन करने लगेगा। एक तो रेड ग्रीन का रीजन ये है। दूसरा है कि इसमें फीडबैक का है। इसको कैसे पता चलता है कि 84 वोल्ट कंप्लीट हो गए, अब इसको स्विचिंग कंट्रोल करनी, तो वो रजिस्टर लगा हुआ है ये R6 पर। यहाँ से 84 वोल्ट आती है और यहाँ से फ्लक्चुएशन होकर इधर से गुजर कर इस ड्राइवर नेटवर्क पर पहुंचता है और इससे ये कंट्रोल करता है कि कितने कब आउटपुट 7 पिन पर देनी है और कब इसको ग्राउंड करना है। तो कहने का अर्थ है कि यही जो TP102 है, यही फीडबैक का काम कर रही है और यही ऑटो कट का काम कर रही है। एक कंपैरेटर फीडबैक में काम में लिया गया है, दूसरे कंपैरेटर को ऑटो कट के लिए काम में लिया गया है। तो जब भी आपके पास ऐसी कोई समस्या आए तो ये रेजिस्टेंस अवश्य चेक करें। ऐसे केस में वोल्टेज ज़्यादा आ रही है तो ये वाला रेजिस्टेंस ज़रूर देखें कि ओपन हो गया, या कम आ रही है तो इसको चेंज करने के बाद भी ये वोल्टेज एडजस्ट की जा सकती है। रेड ग्रीन एलईडी में समस्या है, चार्जिंग पे लगकर कुछ देर में आ रहा है, तो इन दोनों को चेंज करके देखें, प्रिंट को ट्रेस करें। और एक प्रॉब्लम और आती है इसमें, वो है इसमें कि कुछ देर चलने के बाद रेड ग्रीन आती है तो यहाँ लगा होता है एक थर्मल, तो हीट को कंजप्शन करके रीडिंग देता है माइक्रो, तो वो खराब होने पर भी ऐसा होता है। तो आप इसके प्रिंट को काट देंगे तो भी ये ठीक हो जाएगा, इसको चेंज करने पर भी। तो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। लाइक करें, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।